आज हम आए हैं आपके सामने लेके एक्सरसाइज नंबर F, ठीक 7F, ठीक। उसके भी हमने कुछ सवाल लिखे हैं जो अलग टाइप है, ठीक। अब 7F में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हेडिंग डबली है कि ऐसे भिन्न का समाकलन जिसका अंश हर का अवकल गुणांक हो। मतलब क्या होगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करने पर, यानी कि जो हर होगा उसका डिफरेंशिएट करने पर अंश आ जाएगा। मतलब जितने सवाल लिखे हैं सब में हर को टी मानोगे अंश आ जाएगा, ऐसे सवाल करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सवालों की तरफ, ठीक। तो पहला सवाल हमारा है, हमने लिख रखा है कि इंटीग्रेशन cot x बटे log sin x dx, ठीक। तो जैसी हेडिंग थी कि हर को अगर t मानोगे तो अंश आ जाएगा, तो चलो मानते हैं, लेट कर लिया हमने, लिख सकते हो माना t बराबर log sin x, ठीक है। अब हम यहां डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि अवकलन करेंगे, ठीक है। तो करिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लगाएंगे बेटा dt बाई dx। अब इसको देखो हम यहां लगा देते हैं d अपॉन dx आएगा log sin x। डिफरेंशिएट आपको आता है कैसे करते हैं, d अपॉन d को सबसे पहले कौन मिल रहा है, log मिल रहा है, ठीक है। तो जिन्हों को नहीं भी आता डिफरेंशिएट तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या मिला, d अपॉन dx को मिल रहा है log। ध्यान देना, ये एक प्रकार से मान लीजिएगा बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। आपको जब पढ़ा होगा तो समझा होगा, इसमें मान लीजिए बहुत सारे कमरे हैं, उसमें सब में लगे हुए हैं गेट लगे हुए हैं। तो ऐसे मान लीजिए कमरे बने हुए लाइन से, ठीक, ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए कोई बंदा जाता है, अगर उसको गेट खोलना सबसे पहले तो पहला ही गेट मिलेगा ना उसको। अब उसको थोड़ी पता है कि अंदर कौन सा गेट है कौन नहीं है, तो वो पहले जो पहले गेट लगा होगा उसमें जो चाबी लगेगी उसको लगाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर जो चाबी लगेगी उसको लगाएगा, फिर अंदर जाएगा, यहाँ जो चाबी लगेगी उसको लगाएगा। मतलब उसको अंदर पता ही नहीं अंदर कौन सा गेट है कौन सी चाबी लगी, नहीं पता है, लेकिन क्या करेगा, जो पहले मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। सेम हमारा डिफरेंशिएशन में भी यही होता है, क्या कि जो पहले मिलेगा उसका करेगा। तो d अपॉन dx को क्या मिल रहा है, log मिल रहा है, तो log का उसको पता है क्या करना है कि 1 अपॉन में लिख देना है, जो भी लिखा होगा तो 1 अपॉन में जो लिखा हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब वो जाएगा d अपॉन dx किसके पास चला जाएगा, साइन के पास चला जाएगा, d अपॉन dx जाएगा साइन के पास। और साइन का आपको पता है क्या होता है, साइन का होता है cos, तो हो गया cos x बटे साइन x, इसका हो जाएगा cos बटे साइन x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भैया जो d अपॉन dx है log के पास गया, कोई दिक्कत नहीं, साइन के पास गया तो x के पास क्यों नहीं गया, भैया x के पास भी जाता है, लेकिन d अपॉन dx जो है x का 1 हो जाता है, इसलिए इस चीज को हम लोग शो नहीं करते हैं कि भैया जब x का 1 हो जाना तो उसको हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर cos बटे साइन हो गया बेटा cot x, और आगे आपके चल रहा था dt बाई dx, तो यहां से अगर आप dt की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी cot x dx। तो चलिए अब हमारा जो सवाल था उस सवाल पर चलते हैं, वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह आपने माना था t, तो इसको लिख देते हैं t, और ये जो पूरा है cot x dx जो होगा cot x dx हो जाएगा dt, तो यहां लिख लेते हैं dt। अब सवाल आपका एकदम सिंपल हो गया, 1 अपॉन टी का होता है बेटा log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू आपकी कितनी है, log sin x, तो आ जाएगा log sin x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल भी बढ़िया है, dx e की पावर x माइनस 1। अच्छा देखो e की पावर वाले केस में खास बात क्या है, नीचे अभी हमने बताया कि भाई नीचे वाले को t मानोगे ऊपर गायब हो जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, तो नीचे t मानने पर कुछ है ही नहीं, ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, e की पावर x को कॉमन लेंगे। e वाले केस में ज्यादातर करते हैं, जब ऊपर कुछ भी ना हो नीचे e हो, e की पावर x, तो e की पावर x को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। याद रखिएगा, ऊपर कुछ ना लिखा हो और नीचे जब भी e हो तो e की पावर x को कॉमन लेते हैं।
तो यहां पर क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन लेने पर, तो ध्यान दीजिएगा यहां से जब कॉमन लोगे, कॉमन का भी एक प्रोसेस होता है, जब भी हम कॉमन लेते हैं उसका अंदर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर भेज देते हैं, तो जब भी पावर वाली चीज कोई ऊपर जाती है तो उसकी घात जो होती है वो माइनस की हो जाती है, तो यहाँ जाए 1 माइनस e की पावर माइनस x dx। अब जो नीचे आ गया इसी को t मान लेते हैं, चलो इसको t मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि t बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस x। अब डिफरेंशिएट करना हमें, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो dt बाई dx। ठीक, अब यहां लगा दिया d अपॉन dx 1 माइनस e की पावर माइनस x। ठीक, तो भैया 1 का होता है 0। ठीक, e की पावर माइनस x का होता है माइनस e की पावर माइनस x। ठीक, माइनस माइनस दोनों हट जाएंगे, माइनस x आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt बाई dx। अच्छा, बच्चा पूछ भी सकता है सर जी माइनस काहे होता है, तो ध्यान दीजिएगा d अपॉन dx e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन जब भैया इस पे लगा होता है माइनस, समझो, तो e की पावर x का तो e की पावर x से हो जाएगा। तो हमने कहा था d अपॉन dx x के पास जाता है, यहाँ जब x के पास जाता है तो x का हो जाता है 1, लेकिन जब यहाँ माइनस x के पास जाता है तो माइनस 1 होता है। समझिएगा, जब d अपॉन dx पहले e के पास गया तो ये हो गया, d अपॉन dx जब x के पास जाएगा तो इसका हो जाता है 1, लेकिन जब वहीं पर माइनस x के पास जाएगा तो होता है उसका माइनस 1, इसलिए माइनस आगे लग जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए यहां पे इसको भेज देते हैं, तो dt बराबर e की पावर माइनस x dx। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को बदल सकते हैं। सवाल हमारा ये था, तो एक बार सवाल को यहां पर नोट कर लेते हैं, माइनस x 1 माइनस e की पावर माइनस x dx आप देख सकते हो। चलिए वैल्यू को बदलते हैं, इसकी जगह भैया क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो यहां मैंने रख दिया t। ठीक है, ऊपर वाला इस ये दोनों हट जाएंगे, इसकी जगह हम रख देंगे dt को, तो यहां लिख दिया, अच्छा सॉरी, यहां मैंने रख दिया dt क्योंकि ये दोनों तो हट गए, dx आएगा नहीं। अब 1 अपॉन t बचा, फिर इसका क्या हो जाएगा, log t प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 माइनस e की पावर माइनस x, तो यहां रख देते हैं log 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, चलते हैं। ठीक, तो हमारा अगला सवाल है, चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमने लिखा है sin x a प्लस बी कॉस x। यहां हमने हर टाइप के कुछ सवाल लिख रखे हैं, और फिर एक्सरसाइज के भी सवाल कराएंगे भी कुछ, और फिर उसके बाद नए एक्सरसाइज। ठीक, तो चलिए देखिए, यहां से हमने सवाल ये लिख लिया है, तो हम क्या करते हैं भैया, नीचे वाले को मानते हैं t। अच्छा, हमने बताया था पिछली वीडियो में क्या, कि cos को t मानने पे साइन तो आ जाएगा, लेकिन उसके बगल में कुछ भी जो प्लस माइनस में लिखा हुआ है, अगर उसको मानने से आपका कोई फर्क ना पड़े तो उसको ले लेते हैं, अगर फर्क पड़ता है तो नहीं लेते हैं। तो यहाँ a को अगर आप मान लेते हो t तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मान लो भाई। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि t बराबर a प्लस बी कॉस x। ठीक है, कभी कभी केवल सिंगल फंक्शन को ही मानते हैं, क्योंकि अगर सबको लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, a को मानने से कोई दिक्कत नहीं है, तो a को भी साथ में ले लेंगे। अब यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे dx d अपॉन dx a प्लस बी कॉस x। ठीक है, तो देखिए a का हो गया 0, b कांस्टेंट है, cos का होता है बेटा माइनस साइन, तो यहां लग जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा dt बाई dx। अब आपको क्या करना है, ये माइनस का जो b है इसको भेज देते हैं नीचे, ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा dt, यह आएगा साइन x dx। तो चलें वैल्यू को बदल देते हैं, साइन x dx की जगह पहले बताओ क्या लिखें, माइनस का 1 बाई बी dt, तो माइनस का 1 बाई कर दिया बाहर, यहां लिख दिया 1, ये लिख दिया dt। ठीक है, अब क्या करें, इसकी जगह तो हम मान चुके हैं t, लिख दिया मैंने t, और 1 अपॉन t का अभी बता चुके हैं क्या होता है भैया, log t। ठीक, और प्लस c, t की वैल्यू कितनी रखी थी, a प्लस बी कॉस x, यहां पर उठाकर इसको
रख देते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाएगा log a प्लस बी cos x प्लस सी। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए भैया, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है साइन 2x बटे a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो चलिए मानते हैं नीचे वाले को टी, क्योंकि हमारा सवाल ही कह रहा है कि भैया हर को टी मानने पे अंश आएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, माना कि t बराबर a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। ठीक, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx, यहां लगा दिया d अपॉन dx, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। ठीक, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या d अपॉन dx को अलग अलग डिवाइड बांट दीजिए। ठीक, चलिए देखिए, इसको लिखेंगे a d अपॉन dx cos स्क्वायर x प्लस b कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कर लेते हैं बाहर, dx साइन स्क्वायर x। ठीक, अब ध्यान दो क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले देखो इस स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इस स्क्वायर को भी क्या कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब देखो होगा क्या, जब d अपॉन dx जाएगा डिफरेंशिएट करने तो उसको पहले ब्रैकेट मिलेगा, और ये ब्रैकेट कैसा दिख रहा है, x की पावर n के जैसा दिख रहा है इसको, कि भैया ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे लगी है पावर, उसके अंदर क्या लिखा है इसको नहीं दिख रहा है, तो जो पहले दिखेगा उसका पहले होगा। तो पहले x की पावर n का वो क्या करता है बताओ, जब x की पावर n का आप डिफरेंशिएट करते हो तो पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। ठीक, वही काम इस ब्रैकेट के साथ करेगा, वो पावर को ले आएगा आगे और एक पावर कर देगा इसकी कम, और फिर जाएगा अंदर, अंदर मिलेगा उसको cos, और cos का कर देगा माइनस का साइन। ठीक, प्लस b, यहां पर भी वही खेल हो जाएगा कि सबसे पहले ब्रैकेट मिला तो ब्रैकेट का करेगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम कर देगा। ठीक, अब जाएगा साइन के बाद और साइन का वो कर देगा cos, तो cos कर दिया, तो जो आपका बनकर आया यहां से देखिए ध्यान से, तो a कॉम यहां पे देखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर देखो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x दोनों बनना है, इसको ले लेते हैं कॉमन, तो 2 sin x cos x कर लिया बाहर। तो ध्यान से देखो कि यहाँ माइनस और ये a बचेगा, तो माइनस का a बचेगा, यहाँ केवल बचेगा b, तो ये आ गया। और 2 sin x cos x आप पढ़ चुके हो, इसको कहते हैं sin 2x। ठीक है, और इसको लिख दीजिए आप b माइनस a। ठीक, इसको हटा देते हैं, तो आपका जो बन के आया dt बाई dx बराबर, इसको लिख दीजिए पीछे, क्योंकि यहां पर आप समझ लोगे कि ये 2x के साथ लगा, जबकि 2x के साथ नहीं, ये जो x है साइन के अंदर है, ये बाहर है, तो इसको लिख दीजिए b माइनस a साइन 2x। अब dx को भेजते हैं यहां, तो dt बराबर b माइनस a साइन 2x dx। ठीक है, अब इसको भेज देते हैं यहां, तो इसको भेज दीजिए नीचे, तो आ जाएगा b माइनस a। ठीक है, तो ये सवाल हमारा आके बन गया। अब वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं पहले, साइन 2x बटे a cos स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x dx, ये सवाल था। चलिए रिप्लेस करते हैं वैल्यू को, देखो ध्यान से, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, या इसकी जगह हम लिखेंगे ये, तो इसको लिखने के लिए जो कांस्टेंट उसको लिख देते हैं बाहर, ये हमने लिख दिया बाहर, लगा दिया इंटीग्रेशन, ये लिख दिया dt, यहां लिख दिया 1। अब देखो इस पूरे को हम माने थे t, ध्यान से देखो, ये देखो इसको लिख देते हैं t, 1 अपॉन टी बना, और 1 अपॉन टी का जो मान होता है log t प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू रख लेते हैं, t की वैल्यू जो मानी थी लिख दो, आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लिखते हैं log मॉड, अब t की वैल्यू कितनी है, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही में है,
मिलते हैं अगली वीडियो पर नए सवालों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।